हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सेमिस्टर 2 का टैक्सेशन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। क्लास 11 सेमिस्टर 2 में जो मेन टैक्सेशन का जो चैप्टर है वो है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इसी में से आपको काफ़ी मार्क्स आएगा, जैसे 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आएगा, उसके साथ साथ 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में भी आपका क्वेश्चन आएगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने सैलरीज के बारे में, बेसिक के बारे में डिस्कस किए थे। सैलरीज क्या है, कैसे कैलकुलेशन वगैरह होता है, नॉर्मली हमने ये बताया था। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे अलाउंस इसमें मिलता है ना। सैलरी के साथ साथ, बेसिक सैलरी के साथ साथ बहुत सारे अलाउंस मिलता है। तो आज हमारा टॉपिक है वो अलाउंस लेके, अलाउंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। और आपका एक काम है, जो कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, क्योंकि जैसे हम वीडियो छोड़े वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि आगे सामने आपका सेमिस्टर एग्जाम है, तो इसलिए आप लोग को तैयार भी होना है। तो फटाफट आप लोग कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ करते रहो। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू हो जाते हैं। चलिए, तो पहले हम देख लेते हैं अलाउंसेस क्या है। सैलरी के साथ साथ, बेसिक सैलरी के साथ साथ कंपनी क्या क्या अलाउंस वगैरह देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले। उसके बाद एक एक करके जो अलाउंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए देख लेते हैं क्या बोला गया है आपको। देखिए, अलाउंस क्या होता है, अलाउंस क्या है। अलाउंस मीन्स अ फिक्स्ड क्वांटम। अलाउंस मीन्स ए फिक्स्ड क्वांटम ऑफ क्या, मनी गिवन रेगुलरली इन एडिशन टू सैलरी टू मीट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। द नेम ऑफ द पर्टिकुलर अलाउंसेस may reveal the nature of requirement, that is like a house rent allowance, tiffin allowance, medical allowance और कई तरह का अलाउंस है जो आप पहले हम इसको बता दें, उसके बाद डिटेल्स में आपको बताएंगे क्या क्या अलाउंस वगैरह मिल सकता है। ठीक है, तो अलाउंस का मतलब क्या है कि जो बेसिक सैलरी है उसके साथ साथ कंपनी रिक्वायरमेंट वाइज एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं अलाउंसेस, जिसके अंदर क्या क्या आ सकता है। ठीक है, कई सारे अलाउंसेस है। आप देखिए यहाँ पे एक चार्ट हमने ऑलरेडी आपको दिया है, इस चार्ट में एक एक करके हम बताते हैं क्या है। जैसे जनरल कुछ अलाउंस मिलता है, जनरल अलाउंस के अंदर क्या क्या आता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, सिटी कॉम्पेंसेशन अलाउंस, टिफिन अलाउंस, देखिए एक एक करके दिया हुआ है, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। साथ साथ में अलाउंस अंडर सेक्शन 1014 में भी कुछ अलाउंस दिया गया है, जिसमें कुछ डिडक्शन मिलता है 1014(1) का। तो उसमें क्या क्या है, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कॉन्वेंस अलाउंस, असिस्टेंट अलाउंस, प्रोफेशनल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये आपका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 1014(1) में। ठीक है, दूसरा कुछ और अलाउंस है जो कि अंडर सेक्शन 1014(2) में कुछ उसमें से डिडक्शन मिलता है, जो क्या क्या है पढ़ लेते हैं। एक होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ट्रक अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्राइबल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस एंड और अलाउंस एक है जिसका नाम है बॉर्डर एरिया अलाउंस। अगर बॉर्डर एरिया में कोई काम करते तो उसके लिए एक्स्ट्रा उसको अलाउंस दिया जाता है, जिसका नाम है बॉर्डर अलाउंस। इतने सारे अलाउंस एक्चुअली एम्प्लॉय को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब आज क्या करेंगे, हम एक एक करके अलाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अलाउंस जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेशन अलाउंस, टिफिन अलाउंस, ये सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउस रेंट अलाउंस। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाउस रेंट अलाउंस लेके। ठीक है, चलिए फिर देखें हाउस रेंट अलाउंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, और कैसे उसका टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट होता है हाउस रेंट अलाउंस का, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और साथ साथ में एक प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए समझ लेते हैं। पहले देखिए क्या बोला गया, हाउस रेंट अलाउंस जो आपका दिया हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 1013 एंड रूल 2A। देखते हैं क्या बोला गया, मीनिंग क्या बोला गया है। देखिए, एन अलाउंस मीट द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द रेंट ऑफ द हाउस बाई व्हाट एवर नेम कॉल्ड। क्या बोला गया है कि अगर हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है, एक्चुअली जो एम्प्लॉय है
एम्प्लॉय जो रेंट देते हैं, जो रहने के लिए घर लेते हैं, मकान किराए पे लेते हैं, वो रेंट देते हैं, उसके लिए कुछ छूट मिलता है, उसके लिए वो अमाउंट कंपनी उसको देता है जिसको बोला जाता है हाउस रेंट अलाउंस। तो फिर उसके ऊपर कुछ छूट वगैरह मिलेगा, उसको हम देखेंगे। अब कितना अमाउंट, वो अमाउंट के अंदर से कितना अमाउंट के ऊपर टैक्स आपको पे करना है, वही कैलकुलेशन करना है, जिसका नाम है HRA, टैक्सेबल HRA हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, HRA के बारे में आपको समझ में आ गया कि कंपनी रहने के लिए जो आप रेंट पे करते हैं, उसके लिए कंपनी कुछ अलाउंस पे करते हैं एम्प्लॉयज़ को, जिसको बोला जाता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ट्रीटमेंट क्या है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। देखिए क्या क्या छूट मिलता है इसमें से क्या होता है, कुछ एग्जाम्पशन आपको मिल जाते हैं। एग्जाम्पशन क्या क्या है, जो एग्जाम्पशन है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, देखिए 1 2 3, इन 3 में से जो छोटा होगा, जो मिनिमम अमाउंट होगा, वो आपको छूट मिल जाएगा। क्या क्या अमाउंट है देखिए, एक होता है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस, आपको रिसीव कितना हुआ, HRA कितना रिसीव हुआ। दूसरा पॉइंट है एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। 50% कब होगा, अगर वो हाउस मेट्रो सिटी में होगा तो तब, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ये मेट्रो सिटी में अगर होगा तो उसको 50% लिया जाएगा, और अगर अदर देन मेगा सिटी, मेट्रो सिटी, हो जाएगा 40%। ठीक है, क्लियर, ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। और थर्ड ऑप्शन क्या है, द एक्सेस ऑफ रेंट पेड 10% सैलरी। इसका मतलब क्या है कि जितना आपने रेंट पेड किए उससे 10% सैलरी माइनस करेंगे, जितना अमाउंट आएगा वो यहाँ लिया जाएगा। तो इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो आपको छूट मिलेगा। चलिए, यहाँ पे एक बात जरूर इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स यहाँ पे हमने दिया है कि भाई यहाँ सैलरी बार बार हम बोलते जा रहे हैं। सैलरी का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक है, नहीं। सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से हियर सैलरी मीन्स, मतलब HRA डिडक्शन कैलकुलेशन के टाइम पे सैलरी का मतलब क्या होता है, एक होता है बेसिक, उसके साथ DA जुड़ेगा, क्या क्या आएगा, बेसिक प्लस DA। लेकिन DA कौन सा अमाउंट लिया जाएगा, जो अमाउंट इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर आता है तो DA का वही अमाउंट इसमें जुड़ा जाएगा, या पार्ट ऑफ सैलरी होगा, तभी जाके उसको हम यहाँ ऐड करेंगे। और तीसरा क्या है, कमीशन फिक्स्ड ऑन टर्नओवर, कमीशन एक फिक्स परसेंटेज टर्नओवर के ऊपर अगर कमीशन मिलता है, तो ये तीनों को मिलके आपका ये सैलरी बनता है, मंथ का नहीं, पूरा साल का। ठीक है, पूरा साल का ये सब तीनों अमाउंट लेंगे, 12 महीने का लेके हम जोड़ के जो आएगा, मतलब उस अकाउंटिंग पीरियड का, उस प्रीवियस ईयर का जितना टोटल आपको सैलरी, मतलब ये बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन लेके होगा, उसी को हम यहाँ बोलेंगे सैलरी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, क्लियर। चलिए, और एक बात आपको बता दूं, एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल इफ द एम्प्लॉय लिव्स इन हिज ओन हाउस, अगर आप अपने घर में रहते हैं, और इन अ हाउस फॉर व्हिच ही डज नॉट पे एनी रेंट, अगर कोई ऐसे घर में हम रहते हैं जहाँ पे आपको रेंट पे नहीं करना पड़ता, किसी आपका रिलेटिव में का घर हो, किसी का भी घर हो, जिसके लिए आपको रेंट नहीं पे करना होता है, या तो अपना खुद का घर है, खुद अपने घर में ही रह रहे आप, तो आपको ये जो एग्जाम्पशन हमने बताया, जो ये एग्जाम्पशन जो आपको बताया गया है, ये एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने कहीं रेंटेड हाउस में रहा तो आपको ये एग्जाम्पशन मिलेगा, अगर आपने अपना घर में या किसी और के घर में रहा जहाँ पे आपको रेंट नहीं देना है, तो उसके लिए आपको ये छूट नहीं मिलेगा, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। समझ गए। चलिए फिर आगे बढ़े, मजा आ रहा है। चलिए आप क्या करेंगे, हम एक प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम से करवाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा एक्चुअली हम क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसे तो थियोरेटिकली आपको बता दिए, जब तक आप प्रॉब्लम में नहीं घुसेंगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है वो नहीं देखेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी लिए हैं, वो आपको सॉल्व करके अभी हम दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चले शुरू करें, मजा आ रहा है। चलिए पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या बताया गया, देखिए, मिस्टर दास हैज फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर,
क्या है, बेसिक सैलरी 5000 पर मंथ, डीए है आपका 2000 पर मंथ। 40% इस डीए के अंदर देखिए बोला गया है 40% डज नॉट पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब क्या है, 40%, ये जो 40% है ये रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर नहीं आता है। तो आता कितना है, 60% आता है ना। 40 60 जोड़ के तो 100 होता है, तो 60% आता है। और दूसरा क्या बोला गया, कमीशन ऑन सेल है 1% ऑन टर्नओवर, और टर्नओवर कितना है 10 लाख, तो कमीशन मिलेगा 1% और टर्नओवर है 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 1% मिलेगा। अब देखिए क्या बोला गया, आपको एचआरए कितना मिलता है, एचआरए आपको मिलता है 5000 पर मंथ। मिस्टर दास को एचआरए मिलता है कहां से, उसका एम्प्लॉयर से, ठीक है। तो वो फिर रेंट पेड बाय द एसएससी, एसएससी रेंट पेड करता है फॉर द हाउस इन कोलकाता, मतलब वो कोलकाता में रहते हैं और उसके लिए इसको रेंट पे करना पड़ता है हर महीने 4000 पर मंथ उसको रेंट पे करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। ये है हमारा प्रॉब्लम, आपको बोला गया है फाइंड टैक्सेबल एचआरए। तो आपको टैक्सेबल एचआरए मतलब टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करना है, जिस अमाउंट के ऊपर, जिस हाउसिंग अलाउंस के ऊपर टैक्स पे करना होगा, जिस अमाउंट के ऊपर, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अब हम देखेंगे। क्लियर हुआ, प्रॉब्लम समझ में आया। अब देखते हैं कि हमने पहले ही बताया था सैलरी का मतलब क्या है, पहले सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए जो कि पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होना चाहिए, और कमीशन एज फिक्स्ड ऑन टर्नओवर। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ सैलरी क्या है, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेट करें, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए, ठीक है। एचआरए के पर्पस में सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा, कितना होगा, वो हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या क्या आएगा, पहले आएगा बेसिक, देखिए बेसिक सैलरी कितना है 5000 पर मंथ, तो बेसिक होगा 5000 इंटू कितना 12 होगा, क्यों 12 महीने के लिए, तो 5000 इंटू 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60,000, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 60,000। उसके साथ क्या जोड़ेंगे, डीए, डियरनेस अलाउंस। डीए का मतलब क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, दिखाई दे रहा है। चलिए डियरनेस अलाउंस कितना होगा, अब देखिए डियरनेस अलाउंस बोला गया आपको 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू पर मंथ मतलब 12 में कितना होगा लिखेंगे। उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे बोला गया आपको 40% वो रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर नहीं आता है, तो आता कितना है, तो आता है 60%, तो इंटू 60% करेंगे, ठीक है। तो 2000 इंटू 12 इंटू 60% करेंगे तो कितना आएगा, 2000 इंटू 12 इंटू 60%, क्योंकि 40% रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर नहीं आता है, तो आता कितना 60%, तो 60% लेंगे, कितना आएगा, ये आएगा आपका 14,400, ठीक है, क्लियर है अभी तक। और क्या लेना था, और आपको बोला था, यहाँ पे बोला गया था कि भाई कमीशन एज ऑन फिक्स्ड ऑन टर्नओवर, टर्नओवर के ऊपर फिक्स्ड परसेंटेज में कमीशन लेना है, तो कमीशन यहाँ पे कितना परसेंटेज है 1% है, कितने अमाउंट के ऊपर 10 लाख के ऊपर, तो कमीशन लिखे, इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, कमीशन जोड़ेंगे। कमीशन कितना होगा 10 लाख, कमीशन होगा 10 लाख इंटू कितना परसेंट 1%, ठीक है। तो 10 लाख के ऊपर 1% करेंगे तो कितना आएगा 10,000, ठीक है। ये आ गया आपका, टोटल करेंगे तो आ गया आपका टोटल सैलरी, तो जोड़ देते हैं, फिर 0 0, ये 4, ये 4 और ये 8, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 84,400, 84,400,
ठीक है, क्लियर है आपको। तो सैलरी हमने कैलकुलेट कर लिया, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA आपके पास आ गया 84,400। क्लियर। अब हम चलते हैं कि भाई टैक्सेबल HRA कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए टैक्सेबल HRA कैसे, देखिए दिखाई दे रहा है आपको। चलिए फिर हम टैक्सेबल HRA कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल मतलब हाउस रेंट अलाउंस ऑफ मिस्टर क्या था, मिस्टर दास। ठीक है, मिस्टर दास का टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, पहले देखिए इनका जो एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस मिला है वो पहले लिखेंगे। तो कितना मिला है, 5,000 पर मंथ उनको हाउस रेंट अलाउंस मिला है। तो यहां लिखते हैं पहले हाउस रेंट अलाउंस कितना होगा, ₹5,000 करके मिला इंटू 12 है ना। अब देखिए इनको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला, 5,000 पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000। ठीक है, चले फिर देखते हैं। फिर लेस, इसमें से जो एग्जाम्पशन होगा, देखिए क्या बोला गया था आपको, यहाँ पे बोला गया था इसमें से कुछ छूट मिलेगा। क्या छूट मिलेगा, छूट मिलेगा ये सब आइटम, इस तीनों में से जो छोटा होगा। तो एक एक करके लिखे हम। तो लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1013A रूल 2A। ठीक है, 1013A रूल 2A मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। अब एक एक करके हम लिखेंगे, इसमें से जो छोटा होगा वो आपको छूट मिले जाएगा। नंबर 1 ए में क्या बोला गया है, नंबर 1 है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव। एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस आपको कितना मिला है, 60,000। तो यहां लिखेंगे 60,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नंबर बी था 50% ऑफ सैलरी। क्यों, क्योंकि ये जो घर है कहाँ पे है, देखिए आप ये जो घर है ये आपका कोलकाता में है। कोलकाता का मतलब ये मेगा सिटी में पड़ता है, मतलब मेट्रो सिटी में पड़ता है। कोलकाता कहाँ पड़ता है, मेट्रो सिटी में पड़ता है। अगर मेट्रो सिटी में पड़ते हैं तो फिर 50%, अब देखिए यहाँ पे मेट्रो सिटी में होगा तो 50% इस सैलरी का होगा। अब सैलरी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं, तो इसका कितना लेंगे, इसका 50% लेंगे। तो लिखते हैं 50% ऑफ सैलरी का मतलब कितने अमाउंट का, 84400,
8400 माइनस कितना, माइनस होगा, सॉरी माइनस नहीं, इज 50% ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है, दिस इंटू 50%, ठीक है। तो 84400 का 50% कर देते हैं, 84400 इंटू 50%, तो हो जाएगा 422, ये हो जाएगा आपका 42200, ठीक है। जो लास्ट कंडीशन था, आप देखिए यहाँ पे कंडीशन दिखा के आपको कर रहे हैं, लास्ट जो कंडीशन था 10% ऑफ सैलरी, ठीक है, मतलब रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। तो करते हैं फिर यहाँ पे लास्ट जो है सी के अंदर क्या आता है, रेंट पेड, रेंट आपने कितना पेड किए, देखिए यहां पे बोला गया है कि 4000 पर मंथ उसने रेंट पे किए हैं। तो 4000 पर मंथ अगर रेंट पे करेंगे तो देखिए दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, चलिए तो रेंट पे किया, आपको पे किया आपने कितना 4000 करके हर महीने, तो इंटू 12 महीने में कितना पे किया आपने, तो कितना हो जाएगा 48,000, ठीक है 48,000। फिर उससे लेस करना है, माइनस करना है, माइनस मतलब लेस, ये लेस एक्चुअली ये रेंट पेड के साथ साथ लेस हो रहा है, ये वो लेस वाला नहीं है, ठीक है, मेन इसमें नहीं है, जस्ट इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं हम। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना, क्या माइनस करेंगे 10% सैलरी, ये देखिए क्या बोला गया था आपको, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, तो माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो सैलरी कितना था 84,400 इंटू 10%, ठीक है, इसका 10% करें, कितना आ जाएगा 8440, तो 8440, ठीक है। तो फिर इसको 48,000 से माइनस करेंगे 8440, तो आएगा कितना 39,560, तो ये हो जाएगा 39,560, ठीक है 39,560। तो इनमें से देखिए, इनमें से जो आपका छोटा होगा वो आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो इनमें से जो छोटा होगा, आप देखिए इनमें से, इन तीनों में से, मतलब ये ए बी एंड सी, इन तीनों में से जो छोटा होगा वो आपको छूट मिलेगा। तो इसमें से कौन सा छोटा है जो आपको छूट मिलेगा, अब देखिए इसमें से कौन सा छोटा है, इसमें से छोटा है दिस अमाउंट, तो ये आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चले आगे बढ़े, चलिए तो फिर यहाँ से हमको ये छूट मिल जाएगा, ये 39,560 जो कि इन तीनों में से छोटा है वो छूट मिलेगा, तो ये बाहर कर देंगे इसको, तो ये हो गया कितना 39,560, ये आपको छूट मिल जाएगा। चलिए फिर इसको माइनस करेंगे, यहाँ से 60,000 से हम माइनस करेंगे 39,560, ठीक है। चलिए फिर ये आ गया 20,440, तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 20, ये आ गया आपका 20,440, ये हो गया आपका टैक्सेबल HRA, मतलब टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर आपको 3 मार्क्स रहेगा एग्जाम में, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके रखो, यही तरीका है, ये आपको याद करना है। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर हमने बताया ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, ये कहीं नहीं लिखा जाएगा, आपको प्रॉब्लम में सिंपल दिया जाएगा और आपको कैलकुलेशन करना है, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगर समझ में आ रहा है, आपको जरूर समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां बाकी जो अलाउंसेस है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसको लेके हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। और उसके बाद एक फाइनल सम हम इकट्ठा करके सब कुछ दिखाने के बाद, अलाउंसेस वगैरह और पार्कुजिट्स के बारे में डिस्कस करने के बाद एक प्रॉब्लम लेंगे, पूरा प्रॉब्लम एक साथ लेके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए और चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।